औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर अरसलान खालिद। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो बड़ी देर के बाद आज की वीडियो की तरफ मैं आया हूँ यूट्यूब की तरफ। तो सबसे पहले तो अपने देखने वाले और सुनने वाले तमाम भाइयों को अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरसलान खालिद पे खुश आमदीद कहते हैं। तो सबसे पहले तो माज़रत करते हैं, इस दफ़ा थोड़ा लेट हो गया वीडियोस अटैच करने में, अपना एक्सपीरियंस शो करने में। जो चीज़ें हम मार्केट में देख रहे हैं तो वो चीज़ें आपके साथ शेयर करने में बस ज़िंदगी में मामलात ऐसे चलते रहते हैं कि जिसमें बंदा मसरूफ़ हो जाता है और जिसकी वजह से बंदा किसी चीज़ को टाइम नहीं दे रहा होता। तो मैं कोशिश करता रहा हूँ कि कोई ना कोई वीडियो अटैच करता रहूँ। अच्छा, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसमें मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे जो मेन मसले होते हैं हवाने के हवाले से, कि जब भी क्या होता है कि हमारे फार्मर मोस्टली ये मसला होता है जब जानवर बच्चा दे देता है। तो जैसे ही जानवर बच्चा देता है तो उसके बाद क्या मसला होता है कि उसके हवाने की सोजिश हो जाती है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हवाने में वो भल पै जाना, जिन्होंने पंजाबी च कहना है कि भल पै गई, यानी कि उसे उर्दू ज़बान में आप कह लें तो उसे हम कहते हैं कि हवाने में सोजिश हो जाती है। हवाने की सोजिश वो जो बच्चा देने के बाद होती है। एक चीज़ तो होती है उसमें भल पड़ जाती है, सोजिश हो जाती है। तो वो सोजिश वो तो नॉर्मल होती है, वो ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ उसने ऑटोमेटिकली, जिस तरह आप जानवर की मिल्किंग करते जाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक चीज़ होती है अडीमा, अडर एडीमा हो जाता है। दूसरी चीज़ मतलब कि अडर एडीमा में क्या होता है कि हवाने के आगे वाली जो पेट वाली साइड है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। तो वो भी एक नॉर्मल और नेचुरल चीज़ है, वो भी वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता खुद ही रिजॉल्व होती रहती है, खुद ही उसकी वो जो रिकवरी है वो आहिस्ता आहिस्ता होती रहती है। अब तीसरी चीज़ जो मैं वीडियो बनाने का मकसद है कि जैसे ही हवाने में कोई मसला आता है ना, लेट सपोज कोई साड़ू आ जाता है, तो साड़ू आने से क्या होता है कि उसमें अडर की स्वेलिंग हो जाती है। और जब अडर की स्वेलिंग होती है तो उसमें मेन इशू क्या आ रहा होता है कि अडर की स्वेलिंग के साथ ही जो उसका टीट होता है, जो उसका थन होता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। और स्वेलिंग के साथ एक तो होता है जब थन में नाड़ पड़ जाती है, एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ होती है जब पूरा थानी जो है वो सख्त हो जाता है। तो हमारे फार्मर्स क्या करते हैं कि उसमें कोई पर का वो जो पीछे वाली साइड होती है, पर मारते हैं उसमें, ताकि वो जो हवाने का जो रास्ता है जो थान का है वो खुल जाए। मकसद ये होता है उनका कि ये थान का खुल जाए हिस्सा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि वो करते क्या कुछ हैं। एक चीज़ तो होती है वो थन मारते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि तीले का इस्तेमाल करते हैं, जो झाड़ू वाला तीला होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करके ब्लॉकेज को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। कुछ फार्मर्स क्या करते हैं कि जो टीट उसका प्रॉपर एक होता है, लोहे का बना होता है, तो उसको वो मारते हैं, जिसकी वजह से टीट डैमेज हो जाता है। तो टीट के साथ मतलब कि थन जो डैमेज हो जाता है तो फिर उसकी रिकवरी जो है वो मिनिमम हो जाती है। यानी कि देखें ना, एक पर है, पर का जब उल्टा हिसाब थन में मारते हैं इस तरह, तो इन्फेक्शन का जो रेशो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे जैसे इन्फेक्शन का रेशो ज़्यादा होता जाएगा, आप अपने मेंटली तौर पे चल रहे होते हैं कि मैं जो चीज़ है उसको रिजॉल्व करूं, लेकिन वो इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। मतलब इन्फेक्शन कैसे ज़्यादा हो जाता है, जो पर आप मार रहे हैं, जो थन में आपने पर मारा है, अब उससे क्या होगा कि वो इन्फेक्शन जो है वो पर में है, या जो बैक्टीरियाज हैं, जो वायरसेस हैं, वो थन के अंदर ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो साड़ू की परसेंटेज है वो भी इसके साथ ज़्यादा हो जाती है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपके अगर हवाने के थन में कोई सोजिश हो जाती है, कोई नाड़ पड़ जाती है, या आप देखें कुछ तो हवाने की ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको इलाज नहीं हम कर सकते। यानी कि हवाना जो है ना, एक थन है, वो इतनी एक सॉफ्ट टिशू है, एक सॉफ्ट पेपर है। जिस तरह आप कह लें कि होता है टिशू पेपर, टिशू पेपर को हल्का सा गीला करके आप करेंगे तो वो रप्चर हो जाएगा, वो उसको रिकवर नहीं आप कर सकते।
तो इसी तरह जो होता है हवाना बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, उसमें बिल्कुल लाइक बैलून्स, मतलब जिस तरह गुब्बारे होते हैं उसी तरह होता है। जब आप उसको डैमेज करते हैं या आप उसमें कोई भी चीज़ ऐसी ऐड करते हैं जिससे इन्फेक्शन बढ़ता है, तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जरासीम अंदर जाते हैं हवाने के, तो उसके साथ साथ इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और साड़ू की परसेंटेज भी बढ़ती जाती है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हवाने का आप कोशिश ये ना किया करें कि आपने उसमें को तीला मार दिया या आप उसमें को पर मार देंगे या आप उसमें कोई लोहे का बना हुआ कोई प्रॉपर उसमें सांचा मारेंगे तो वो आप उसको खोल देंगे। नहीं, इम्पॉसिबल। समटाइम तो हम खुद डॉक्टर हजरात इस चीज़ से परहेज़ करते हैं कि हमने नहीं करना, ये एक से दूसरे थाने की तरफ जा सकता है, यानी कि एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में हो जाता है, तो हम इस हद तक उस थान को बंद कर देते हैं। बड़े फार्म्स वाले क्या करते हैं कि जब उनको कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही होती तो उस थान को बंद कर देते हैं ताकि जो दूसरे थान है उसके साथ वो उस चीज़ से बचे रहें और उसमें वो इन्फेक्शन ना हो। तो मेन चीज़ जो आपकी आज की वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर आपके हवाने में किसी किस्म की कोई स्वेलिंग हो जाती है, नाड़ पड़ जाती है या इसके अलावा कोई मसला मसाइल हो जाता है, देखें साड़ू एक अलग चीज़ है। साड़ू में होता है कि दूध में फुटकड़ियाँ आने लग पड़ेंगी, फुटा हुआ दूध आएगा, उसका टेस्ट कलर चेंज होगा, उसका कलर चेंज होगा, उसमें ब्लड आएगा, इसके अलावा को हवाने की स्वेलिंग हो जाएगी। लेकिन टीट का जो मसला है, टीट में अगर वो स्वेलिंग हुई है, टीट में अगर किसी और किस्म का कोई मसला है, तो आप कोशिश करें उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ जाएं, ना कि आप उसको डैमेज कर दें और आपका जो पूरे का पूरा जानवर है वो तबाह हो जाए। और उससे क्या होगा, देखें ऑटोमेटिकली आपको नुकसान होगा, आपके जानवर को नुकसान होगा, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कह रहा हूँ, उसकी जो उसका एक वैल्यू है वो कम हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी, उसमें प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उसके अलावा उसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस आएंगे। तो कोशिश करें अगर आपके हवाने में जानवर के हवाने को कोई मसला है तो आप किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को चेक करवाएं बगैर किसी के पूछे। आप उसमें कोई धागा, कोई तीला, कोई और चीज़ उसका इस्तेमाल ना करें ताकि आपका जो जानवर का हवाना है वो बचा रहे। तो आज की वीडियो इधर तक ही। वीडियो से इंशाल्लाह कंटिन्यूसली आपके साथ आती रहेंगी, अटैच होती रहेंगी। तो कोशिश किया करेंगे कि हफ्ते में को 3-4 वीडियोस जो है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। जितने भी डेयरी फार्मिंग में मसले मसाइल आ रहे हैं, रिपीट ब्रीडिंग का आ रहा है, हवाने जानवर का हवाना बनाना है, उसके अलावा कोई देसी नुस्खे जो हमारे ज़हन में होते हैं या जो हम फील्ड में देख रहे होते हैं या जो नई चीज़ें जदीद चीज़ें आ रही हैं पाकिस्तान में, दुबई में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आजकल बड़ा पाकिस्तान में आ रहा है, जिस तरह हम इंसेमिनेट करते हैं इसी तरह हम जानवर में एक बच्चा ही रख देते हैं। तो ये भी चीज़ें एडवांस चीज़ें हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें और चैनल के साथ जुड़ा रहें ताकि हर नई से नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे। आज तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा और अस्सलाम वालेकुम।